नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, सुबह मैं वॉक पे से आके 6:30 बजे आई थी और 6 बजे वॉक पे से आने के बाद में भाई अपने सारे काम किए। ये देखिए, साफ़ सफाई पूरी कर लिया, झाड़ू पोछा लगा के। और बच्चे भी सो रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी अभी सो रहे हैं। और भाई मैं फिर नहा धो के पूजा करके भाई मैं भूमिया खेड़े पे गई थी। गांव के बाहर जो खेड़े महाराज होते हैं, जो यूपी से हैं, उनको तो सब पता होता है, और जो अदर स्टेट होता है उनको नहीं पता। पर कहीं कहीं जैसे कि आसपास के होते हैं उनको सब पता होता है। तो भाई फिर वहाँ से पूजा पाठ करने के बाद में मैं आ चुकी थी। फिर उसके बाद में थोड़ी देर में लेटी रही। तो आज ना मैंने योगा किया ना, आज मैंने अपना जीरा वाला पाउडर जो पानी है, मैंने सुबह सुबह में जब घूम के आई ना, इतनी प्यास लग रही थी, अंदर से बहुत खुश्की लग रही थी। मैं सुबह सुबह ना ठंडा ठंडा पानी पी लिया। फिर उसके बाद मैंने जीरा वाला पानी पिया ही नहीं। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेटी रही। नींद सी ऐसी आ रही आंखों में कि सो जाऊँ, पर मैं इसलिए नहीं सोई कि बच्चों को भी स्कूल भेजना है। इसी की वजह से देखो, 5 बजे उठ के ना सबको नींद चाहिए होती है, और 5 बजे उठ के रात को ना 12 बजे ही मुझे नींद आती है, क्योंकि जो गोलू है ना वो सोने नहीं देता बिल्कुल भी। 5 बजे रात के 12 बजे तक ना खुद सोता है ना सोना है। तो मैं 4:45 4:50 की उठी हुई होती हूँ। तो देखो, किसको दिन में भी 1 मिनट नहीं आराम मिलता ना सोती हूँ। तो इसलिए ना अंदर से नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं चाय बना लेती हूँ। मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, और चाय मेरी पक पक के होंगी बावली। और मैं आराम से ना फिर थोड़ी देर मोबाइल देखने लगी बैठ के। अगर जब तक बच्चे उठे सो जाने, तो बच्चे भी थक जाते हैं। मैंने कहा फिर अब बच्चों को उठाऊंगी, बच्चे तैयार होंगे, और पहले मैं थोड़ी सी ले लेती हूँ चाय क्योंकि चाय लिए बगैर ना थोड़ा सा दिमाग ना फ्रेश सा नहीं होता है। तो दोस्तों, आज मैंने अपनी ब्लॉग की स्टार्ट कर ली है सुबह से ही। और कभी कभी ये होता है कि नहीं कर पाती, टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे होते हैं साथ में। और ब्लॉगिंग करना मेरा एक बिजनेस ही सोच लो बन चुका है, कि ये मेरी पूजा है, ये मेरा पूजा पाठ ही है एक तरह से। कि अगर मैं नहीं बनाती तो मुझे अधूरा लगता है। कोई भी काम हो उसे कंटिन्यू करो, उस पर कंसिस्टेंसी बनाओ भाई, तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम रेगुलर काम कर रहे हैं। और जो भी हाउस वाइफ है या फिर किसी भी मतलब टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाते हो, क्योंकि भाई किसी को ब्लॉगिंग पसंद है तो किसी को अपनी सिलाई कढ़ाई कुकिंग और कुछ भी मतलब फैशन डिज़ाइनर, या फिर भाई जो भी ट्रेंड में चल रहा है, जिसे जो भी पसंद है। तो अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाते हो तो क्या करना है, आपको कंटिन्यू करना है उसके ऊपर काम। और फिर मेन बात यह है कि अपना ओरिजिनल कंटेंट रखो, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट के पता क्या होता है, कल के दिन आपको इशू नहीं होगा बिल्कुल भी कि आप किसी का उठा के डाल रहे हो, या फिर मतलब बस म्यूजिक के ऊपर ही वीडियो बना रहे हो, या फिर शॉर्ट ही बना रहे हो। क्योंकि लॉन्ग से ही आपको लॉन्ग टाइम तक फ़ायदा मिलेगा। कहते हैं ना, लॉन्ग टाइम तक अगर रहना है ना यूट्यूब पे, तो फिर आप लॉन्ग ही वीडियो बनाओ। और कुछ भी किसी भी उसके ऊपर आप अपना कंटेंट बना रहे हो तो लॉन्ग टाइम तक ही बनाओ, और लॉन्ग ही बनाओ। क्योंकि शॉर्ट इतना खास मतलब ये होता है, शॉर्ट पे इतनी अर्निंग नहीं होती है। और शॉर्ट जो होता है उस पर व्यूज़ तो काफ़ी आते हैं, पर क्या बोलते हैं, लंबे टाइम तक हमें फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप भी मतलब मेरी तरह वीडियो बनाते हो, कि किसी भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाते हो, तो अपनी ओरिजिनल वीडियो बनाओ। कल के दिन आपको ना तो कॉपीराइट आएगा, ना ही आप किसी मतलब कोई आपको थर्ड पार्टी आपको कॉपीराइट देगी कि भाई आपने आपने मेरा यो जो वीडियो है मेरा मतलब उठा के डाला हुआ है। क्योंकि आजकल भाई कॉपीराइट दे भी देते हैं एक दूसरे को। तो इसी वजह से अगर आप भी वीडियो बनाते हो मेरी तरह, तो भाई अपना क्या करना है, आपको अपना पर्सनली अपना ही दिखाना है, जो भी है अपना ओरिजिनल दिखाना है, और अपनी ही वॉइस उसमें ज़्यादा करके यूज़ करनी है, और ज़्यादा बाहर का नहीं दिखाना है, और रेगुलर काम करना है। व्यूज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, व्यूज़ तो अपने आप आने शुरू हो जाते हैं अगर आप सही से काम करोगे। क्योंकि एल्गोरिदम की नज़र आपके ऊपर रहती है हमेशा, कि हाँ आप अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, डेली डाल रहे हो, और अपना ओरिजिनल डाल रहे हो, और फिर धीरे धीरे सब सही हो जाता है। मेहनत एक दिन रंग ज़रूर लाती है। शुरुआत करो, मैंने भी कर दी है। और बने रहिए आज की मेरे ब्लॉग्स में। तो भाई ये मैंने ले ली थी चाय। आज मन ना थोड़ा अजीब सा हो रहा है, सुबह सुबह मतलब खाली पेट मैंने ले ली थोड़ी नमकीन। थोड़ा खाऊंगी तो मन क्या पता ठीक हो जाए। और ये मेरे दूध पे से उतरती है मलाई, जिसका मैं घी बना लेती हूँ, जिसकी मैंने आपको वीडियो भी दिखाई है। और घी बना के भाई जोड़ लेती हूँ। हाउस वाइफ का होता ही क्या है, यही होता है कि भाई अपना बचत करनी, किस में से हमें क्या फ़ायदा है, किस चीज़ से हमें क्या फ़ायदा है। तो ये मलाई मेरी दूध से निकल गई थी, इसको मैं रख देती हूँ। और भाई चप्पलें देखिए मेरे घर में, कोई बोलेगा ना कि चप्पलें नहीं है मेरे घर में, ये देखिए। मतलब मेरी सास देख के ये बोलते हैं तुमने तो
पैसे में आग लगा रखी है, पैसे में आग लगा रखी है। सारी दुकान यही इकट्ठी कर रखी है, इसको ये पसंद नहीं, इसको वो पसंद नहीं, नहीं तो पैसे नहीं जोड़ पाते तुम। 10-10 जोड़ी चप्पलें रखो एक एक जना, यूँ ही तो पैसे नहीं जोड़ पाते। और हमें देखो एक एक जोड़ी भी गठवा गठवा के पहनने हैं हम, एक एक जोड़ी भी। मैं मुझे ये कह रही, मैं ये चप्पल लेके आई ये, तो उन्हें कह रही कितने की है, मैंने कहा कंपनी की है वो फोम की, और मैंने कहा 290 की बोल रहा था, पर मतलब 250 रुपये तक का ऐसे दे दी शायद। तो फिर कह रहा, यूँ कह रही 200 रुपये की, 200 रुपये की तो मैं 2 साल पहन लूँगी और 4 साल पहन लूँगी, 200 रुपये की चप्पल। भाई मतलब ये होता है ना कि बड़े लोगों ने गरीबी देखी हुई होती है, इसलिए उनको एक एक रुपये की अहमियत होती है, क्योंकि उनके टाइम पे 1 रुपया भी बहुत मायने रखता था। आज हम 10 रुपये अपने बच्चों को ऐसे ही दे देते हैं, और उनके टाइम पे क्या होता था कि भाई उन्हें पैसे की कदर है, क्योंकि उन्होंने पैसा पता है उन्हें कैसे कमाया। कि देखो भाई मेरी सास जो है वो ना मेहनत मजदूरी पे भी चली जाती है, मतलब उनको मना भी कर। पता है मेरी सास क्या बोलते हैं चप्पलों को देख के, तुमने तो आग लगा रखी है पैसे में। हमारा टाइम था, हम एक एक जोड़ी भी ढंग से नसीब नहीं होती थी, उसी में तो वही तो चप्पलें गाँव पहन के जाते थे, वही घर में पहनते थे। बोलते मतलब बहुत पुराने से टाइम किया ना, इसी वजह से। पता क्या बोलते हैं, ये कहती है जब मैं इस घर में ब्याह के आई थी, मतलब हम तो यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं उधर, जब मैं अपने घर में, मैं अपने ससुराल में ब्याह के आई थी ना, तो खाने को के दाने भी नहीं थे। क्या ये जो आटे की कैन होते हैं ना, उसमें भी जाले लगे पड़े थे। इतनी गरीबी देखी है हमने। और जब शादी के 8-10 दिन बाद लड़की घर आती है, वो कह रही उसके बाद मैं अपने ससुर के साथ ना गेहूँ कटवाने के लिए चली गई थी खेत में, जब इनके खाने को दाने भी नहीं थे। तो मतलब ये देखो कि उस औरत ने कितनी गरीबी देखी होगी, और उस टाइम पे कितनी गरीबी थी, फिर भी औरतें मतलब कितना स्ट्रगल करती थी। और आजकल ये है कि सब कुछ मिल रहा है, ऐसो आराम, पत्थर, पहले तो लिपाई सिपाई करनी पड़ती थी, पत्थर गिरा हुआ है घरों में, और भाई अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। जब भी कुछ लेडीज़ें मतलब रहना पसंद नहीं करती, इस लाइफ को भी मतलब इतना वो करती है। मैं ये सोच, जब मैं अपनी सास की बात सुनती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि हम फिर भी बहुत सही स्थिति में हैं। किराए पे तो रह रहे हैं, यहाँ पे किराए पे तो मजबूरी में रह रहे हैं। आपको सारी कहानी बताई है। जो मेरे ससुर है ना, वो दिमाग से ना बिल्कुल ठप है, उनको यही नहीं पता है कि हमें करना क्या है, किस तरह से करना है। अच्छा खासा घर भी गुआ दिया, और क्या बोलते हैं, फिर जब छोटे वाले की शादी हुई तो उसके बाद भाई 2 जनों की, फिर छोटे वाला कहाँ रहता, बीच वाला घर मैं रहूँगा, छोटे वाला का मेरी फिर मैं ही खाली करके आई किराए पे। फिर भाई दिन रात का कलेश होता था इसी वजह से। तो आप देखो क्या बोलते हैं, उसे इंसान अच्छा खासा जोड़ने वाला, अगर बड़ा घर का बुजुर्ग जो समझदार हो ना, वो ना ऐसे ऐसे ना 4 प्लॉट खड़े कर दे। पर वो पता क्या करते हैं, एक ही जने को तनख्वाह देते हैं, अपनी सारी रुस्ते को हिसाब किताब नहीं लेते कि भाई पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। और फिर चलो तनख्वाह दे रहे कोई बात नहीं, पर जब घर के बुजुर्ग जिंदा हैं और उनमें पढ़े लिखे हैं, उनमें क्षमता है इतनी, तो भाई सब बच्चों को बराबर देखना चाहिए, और सब बच्चों से बराबर पैसे लो, बराबर पैसे लेके अपने भी पैसे जोड़ो, एक एक को करके भाई क्या बोलते हैं, उनको घर दिलवाओ कि चलो भाई तुम्हारा अलग अलग करवा देते हैं। पर नहीं, अपनी तनख्वाह नहीं पता कहाँ जा रही, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों के पैसे कहाँ जा रहे हैं। मतलब शुरू से उनका यही काम है। मतलब मुझे 14 साल हो गए इस घर में, अब मेरी 30 अप्रैल को एनिवर्सरी है, मेरे 14 साल पूरे हो जाएंगे, 15 साल मेरी शादी को लग जाएंगे। 2012 में मेरी शादी हुई थी, तो भाई मैंने तो लव मैरिज की थी 2012 में। तो पर मैंने ना तब से यही देख रही हूँ कि मतलब जो घर के बड़े होते हैं ना, उनके हाथ में अगर जो डोर है ना, तो वो घर स्वर्ग है। और अगर घर के बड़े के हाथ में डोर नहीं है ना, तो वो घर नर्क बन जाता है। और वही घर मेरी फैमिली, वही हाल मेरी फैमिली का है, नर्क बना दिया है इन्होंने घर को। कि अगर 2-4 बात किसी को बोल देंगे ना, तो कलेश हो जाता है बहुत बुरा। तो मैं तो इसी वजह से किराए पर आ गई थी भाई, मुझसे तो इतनी टेंशन सही नहीं जाती बिल्कुल भी। तो वही कहता है कि मैं जब अपनी सास की बात सुनती थी, तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने कितनी मजबूरी काटी, कितना मतलब स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, और आजकल छोड़ के भाग जाते हैं। स्ट्रगल तो भाई हम भी कर रहे हैं, हमने भी करा है, पर हम भी फिर भी रह रहे हैं। देखो मेरी बात सुना, इंसान अच्छा होना चाहिए, जो निभाने वाला हो ना वो अच्छा होना चाहिए। फैमिली से कोई मतलब नहीं होता, फैमिली कब तक साथ देती है, जिसके साथ हमें ज़िंदगी काटनी है वो अच्छा होना चाहिए। तो इसी वजह से कुछ लोग बोलते थे, अरे इसने लव मैरिज करी, देखना 2-4 दिन में ना यहीं धक्के खाएगी, वो ऐसा है, वो तो छोड़ देगा, तो ये कर देगा, ये कर देगी। तो भाई देखो अपने ऊपर निर्भर होती है। अगर 2 पहिए की गाड़ी है ना, और वो बराबर चल रही है, तो भाई क्या बोलता है, कोई भी उसे कुछ नहीं कर सकता। और अगर भाई 2 पहियों में से एक भी पहिया ख़राब है, या एक दूसरे की बात नहीं मानता, गलत रास्ते पे चले, कुछ भी होता है, वो तो नाश होना ही होना है। चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, तो भाई नाश तो होना होना है।
ठीक है। कुछ कहीं होता है लड़के की गलती होती है, कहीं होती है लड़की की गलती। निभाना अपने हाथ में होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इसी वजह से भाई जब मैं सोचती हूँ ना, तो मैं फिर भी यही सोचती हूँ, मैंने कहा फिर भी बहुत ठीक है। तो दोस्तों सारा काम ख़त्म करने के बाद में, सारे घर के काम ख़त्म करने के बाद बच्चे स्कूल से आ चुके थे और खाना वाना खा के फिर थोड़ा सा आटा बच रहा था। मैंने आरू को बोला चलो मेरे साथ थोड़ा सा मोमोज बनवाओ। आरू ने थोड़ा बेला और मैंने भरा। तो ये सारा तो इसके पापा बनवा के गए थे। और दोस्तों अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारे वीडियो में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।